आइए एक और सेक्शन शुरू करते हैं, जिसको मैंने कहा है यूनिट 1 का 1.3, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी मानवीय संबंधों में नीति शास्त्र के निर्धारक कौन कौन से हैं। कहाँ से हमें पता चलेगा कि नीति शास्त्र आता कैसे है, नीति शास्त्र क्या है, किसको हम कहें कि सही है, किसको हम कहें कि गलत है, इसका स्रोत क्या है। आखिर कुछ तो होगा ना ऐसा जिससे हमें पता लगना शुरू हो जाए कि इसको हम सही माने और इसको हम सही न माने। तो उसका स्रोत क्या है, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। नीति शास्त्र के निर्धारक, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक। यह जो पूरा विज्ञान है, जो नीति शास्त्र है, यह आचरण के बारे में निरंतर बात कर रहा है। जो हम समझ रहे हैं आचरण की बात हो रही है। यह आचरण शुभ अशुभ, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक इत्यादि के रूप में हम देखते हैं, और इन सब को किसी अवधारणा के रूप में नीति शास्त्र देखता है और इसको आधार में रखकर मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और देखता है कि उचित हैं या उचित नहीं है। अब सवाल तो वही रह गया कि कैसे पता चले कि कोई कार्य नैतिक है अथवा नैतिक नहीं है। यह मूल्यांकन जिन कारकों के आधार पर किया जाएगा उन्हें ही हम डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक कह रहे हैं। तो आज इस 1.3 में हम बात कर रहे हैं कि नीति शास्त्र के डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक क्या हैं। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये है देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। नीति शास्त्र के प्रमुख निर्धारक कहाँ से आएगा कि ये नीति शास्त्र क्या होता है। तो कुछ स्रोत हैं हमारे पास जहां से हमें पता चल पाए कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं क्या, ये निर्धारक हैं क्या। जिसमें सबसे पहली बात जो बच्चा सीखता है, मैंने और आपने सीखी, वो ये है कि परिवार बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर उसके बाद समाज बताता है। तो हम ये कह रहे हैं कि परिवार या समाज से हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके बाद जब हम और थोड़ा बड़े होते हैं तो पंथ या ईश्वरीय मान्यताएं ये बताती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जब आपने अक्सर देखा होगा कि परिवार में कोई तर्क नहीं काम आता, माता पिता बहुत स्पष्ट नहीं बता पाते, तो वो कहते हैं भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अब भगवान जी कैसे नाराज हो जाएंगे? यही ईश्वरीय मान्यताएं हैं। और तीसरे स्तर पर आती है हमारी अंतरात्मा, जो मुझे सही लगता है या मुझे गलत लगता है। और चौथे स्तर पर हमारे लिए बाध्यकारी होता है कानून या विधि। कानून या विधि हमें बताती है कि ये हमें करना ही होगा या हमें नहीं भी करने से हमारा काम चल जाएगा। तो मित्रों, एक बात हमारे सामने अक्सर आती है, वो ये कि जो पंथ है या ईश्वरीय मान्यताएं हैं, क्या यही धर्म है? हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, पर आज एक बहुत छोटी सी बात हम समझ ले रहे हैं कि धर्म का क्या अर्थ है और क्यों यह पंथ नहीं है या संप्रदाय नहीं है। इसको 42वें संशोधन में हमारे संविधान में भी मान्यता दी गई। 42वें संशोधन में जो 1976 में हुआ, जो शब्द जोड़े गए उनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता इस भारत देश के लिए जोड़ा गया। यानी यहां धर्म निरपेक्ष न लिखकर पंथ निरपेक्ष लिखा गया।
पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या हुआ? तो धर्म क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ तो है धारण करने योग्य, जिसको मैं धारण करता हूं, धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, यानी जिसको सबको धारण करना चाहिए। तो धर्म तो हो गया वह जिसे हम सबको धारण करना चाहिए। हम इस पर एक विशेष चर्चा अलग कभी किसी दिन कर लेंगे, पर यहां हम क्या समझना चाह रहे हैं कि पंथ या ईश्वरीय मान्यताएं और धर्म में अंतर क्या है, बस इतना ही, ताकि हमें यह पता चल पाए कि नीति शास्त्र के प्रमुख निर्धारक तत्वों में धर्म नहीं है बल्कि पंथ है, और पंथ से ही हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो फिर दोस्तों, ये चार बातें हमारे सामने आ गई: समाज एवं परिवार, पंथ या ईश्वरीय मान्यताएं, अंतरात्मा, विधि या कानून। आइए एक एक करके देखते हैं कि इन सब से हमें कैसे नीति शास्त्र के बारे में कुछ पता चलता है, कैसे ये नीति शास्त्र के निर्धारक हैं। अब आइए देखें कि जो पहला स्रोत है नीति शास्त्र के निर्धारक वाला, यानी हमारे पास जो पहली अवधारणा आ रही है वो समाज एवं परिवार से आ रही है। तो ये समाज एवं परिवार क्या है, कैसे हम ये कहते हैं कि समाज एवं परिवार से हमें कुछ यह पता चल पाता है कि नीति शास्त्र क्या है। समाज या परिवार हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसमें कुछ बातें वो हमें बताता रहता है। कब से? जब से हमने जन्म लिया। जैसे यह बताता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, किसका सम्मान किया जाना चाहिए, कब कब सम्मान किया जाना चाहिए। यह सारी बातें क्यों होती हैं? जिससे हम अपने जीवन को नियमित एवं मार्गदर्शित कर पाएं। और ये वास्तव में हैं क्या? ये हैं समाज द्वारा विकसित जीवन के मूल्य, वह सिद्धांत जिनको समाज या परिवार मान्यता देता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये सामाजिक नियम हैं, रीति रिवाज हैं, प्रचलन हैं, परंपराएं हैं, कैसे हो रही हैं, इसका पोषण कहीं किया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे परिवार, शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसका पोषण किया जाता है, देखा जाता है कि ये आगे बढ़ती रहें। जब भी आप इन मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं, ये जो मूल्य हैं इनके अनुरूप जब आप काम करते हैं, तो क्या होगा? आपकी प्रशंसा होगी, सम्मान एवं प्रशंसा अनुरूप करेंगे। किसके अनुरूप करेंगे? जीवन के मूल्यों के प्रति। कौन से जीवन के मूल्य? जिसको समाज या परिवार ने महत्वपूर्ण माना। आपने अभी माना कि नहीं माना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज या परिवार ने जब इसको महत्वपूर्ण माना और आपने इनका अनुपालन किया, तो फिर आपको प्रशंसा मिली। और जब भी आप इसके विपरीत कुछ करते हैं तो इसको हम अनैतिक मानते हैं, तब या इसकी दंड या निंदा होती है, दंड या निंदा के पात्र हम बन जाते हैं। इसमें एक समस्या हमारे सामने ये आती है, जब भी हम इस तरह की कोई बातें करते हैं तो एक समस्या हमारे सामने आती है, इसकी वजह से इसको आलोचना भी इसकी की जाती है। वो ये कि बहुत सारी परंपराएं समाज में कुरीतियों की तरह से चली आ रही हैं, जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, सांप्रदायिकता, जाति प्रथा। तो सारी मान्यताएं, सारे मूल्यों को हम कहें कि ये नीति शास्त्र के निर्धारक हैं, ये ठीक प्रतीत नहीं होता। इससे अलग अलग समाजों में जो अलग अलग मान्यताएं हैं उनमें आपस में विरोध उत्पन्न होता है, उसमें भी क्लैश होता है। प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं व आदर्शों में परिवर्तन जब हम करते हैं तभी विरोध शुरू हो जाता है और भिन्नता आ जाती है। और इसीलिए इसको हम आराम से समझ पाते हैं कि ये सर्वमान्य नहीं है। तो एक स्रोत हुआ हमारे पास
परिवार या समाज का, लेकिन वह सर्वमान्य नहीं निकला। दूसरा है पंथ या ईश्वरीय मान्यताओं का। पंथ जो भी करता है या संप्रदाय जो भी करता है वह दो तरह से आपको प्रभावित करता है। एक, उसका कोई एक आंतरिक पक्ष होता है, और यह आंतरिक पक्ष क्या होता है, यह हमेशा आपको बताता है कि आपको सत्य, दया, प्रेम, करुणा, प्राकृतिक न्याय, परोपकार, अहिंसा इत्यादि को महत्व देना चाहिए। यानी यह हमेशा मूल्य मानता है किसको? सत्य, दया, प्रेम, करुणा, प्राकृतिक न्याय, परोपकार, अहिंसा इत्यादि को। यह तो हुआ इसका आंतरिक पक्ष। अब बाह्य पक्ष क्या है? इसका बाह्य पक्ष है रूढ़ियां, परंपराएं, प्रचलन में की जाने वाली ऐसी बातें जिसको कोई एक पंथ लगातार करता है, जिससे हम कहते हैं कर्मकांड, अंधविश्वास, चमत्कार, रहस्य। तो ये जो रीति और परंपराएं हैं जो हमें किसी कर्मकांड, अंधविश्वास, चमत्कार या रहस्य की तरफ ले जाती हैं, यह भी नीति निर्धारक मानी जा सकती हैं। अगर हम इसको माने नीति निर्धारक के रूप में, तो भी अब आपकी समझ में आ रहा है कि यहां पंथ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और ईश्वरीय मान्यताएं, संप्रदाय की मान्यताएं मूल रूप से निर्धारक हमारे लिए हो जा रही हैं। ये व्यापक रूप से निर्धारक हो जा रही हैं। लेकिन क्या ये सार्वभौमिक हैं, आदर्श हैं? इसको हमें सोचना पड़ेगा। वह पंथ या वह संप्रदाय तो इसको सार्वभौमिक मानेगा, लेकिन उसके बाहर इसको हम मानेंगे कि नहीं, यूनिवर्सल है कि नहीं, इसको समझना होगा। अब यदि इसके अनुरूप काम करते हैं तो उचित है, अगर इसके विपरीत करते हैं तो अनुचित है, जैसा हमने परिवार या समाज में भी देखा था। यानी हमें ये बात समझ में आती है कि जब जब हम परिवार या समाज से ऊपर उठते हैं तो पंथ या संप्रदाय की तरफ जाते हैं, और यहाँ कुछ मान्यताएं हमें मिलती हैं, कुछ मूल्य हमें मिलते हैं, और उन मूल्यों के आधार पर हम ये निश्चित करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ कर्मकांड, अंधविश्वास, चमत्कार, रहस्य तक ही बहुत सारी बातें सीमित रह जाती हैं। जो आंतरिक पक्ष है वह अनछुआ रह जाता है, अनदेखा रह जाता है। यह एक बड़ी भारी समस्या है हमारे सामने। यानी बाह्य पक्ष की प्रमुखता है और आंतरिक पक्ष पर ध्यान नहीं जाता। कुरीतियां, अंधविश्वास इसको ओवर पावर कर लेते हैं। अतः नैतिक विकास एवं मूल्यांकन में ये सहयोगी नहीं रह पाता। यानी हम अगर ये देखें कि भाई क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो बाह्य पक्ष प्रबल होता जा रहा है, आंतरिक पक्ष पर ध्यान नहीं जा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये नैतिक विकास में या मूल्यांकन में हमारा सहयोग नहीं कर पा रहा है। एक बात और भी है, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है, यानी वो ईश्वरीय मान्यताओं में विश्वास नहीं रखता, तो फिर उसके लिए ये निरर्थक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह भी सार्वभौमिक नहीं है और आदर्श नैतिक मानदंड नहीं है। तो फिर और क्या है हमारे पास? तो तीसरी है अंतरात्मा, मेरे मन की बात, मेरे अंदर से जो आवाज आती है। यानी अंतरात्मा उचित अनुचित के निर्धारण का एक आंतरिक स्रोत है। जैसा मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि यही सही है, वो आंतरिक स्रोत हम कहते हैं। मानवीय चेतना का वह पहलू जहां कोई अज्ञात सत्ता, मालूम नहीं कहां से आवाज आती है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, तो यह अज्ञात सत्ता है। यह अज्ञात सत्ता व्यक्ति को निरंतर उच्च सिद्धांतों की ओर प्रेरित करती है। अब आइए देखिए कितनी मजेदार बात है। उच्च सिद्धांत हैं क्या? ये वही है जो पंथ आंतरिक सिद्धांतों की बात करता है या आंतरिक पक्ष की बात करता है, सत्य, करुणा, मानवता इत्यादि। इसे अंतःकरण या अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, और नीति शास्त्र इसको आंतरिक स्रोत की तरह से मानता है कि यह भी हमारे पास एक स्रोत है। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी कोई दुविधा होती है तो लोग आपको उसका सही पक्ष
और गलत पक्ष दोनों बता देते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो ये जो ठीक लगे करो, ये क्या है? ये जो ठीक लगे तो करो है, ये क्या है दोस्तों? यही है अंतरात्मा, जिसे हम कह रहे हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए इस पर ध्यान देना पड़ता है। लगातार इसको ध्यान दीजिए, सुनते रहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वयं की एक नैतिक समझ है और यह नैतिक समझ, मेरी अपनी समझ, आपकी अपनी समझ, हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती रहती है। ये भीतर से आने वाला निर्देशन है। ये सही या उचित के निर्णय की प्रेरणा हमें देता है और आदर्श शिक्षक की भांति कार्य करता है। परंतु क्या यह नीति शास्त्र का निर्धारक वाकई मान लिया जाए? ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह भी हमारे समाज के द्वारा विकसित हो रही है। ये अंतरात्मा आखिर आ कहाँ से रही है? ये अंतरात्मा भी परिवार, समाज, ईश्वरीय मान्यताएं, मेरी अपनी समझ, मेरी शिक्षा दीक्षा इत्यादि से प्रभावित कहीं हो रही होगी। तो ये अंतरात्मा आत्मनिष्ठ हो गई। समाज, वस्तु इत्यादि से इसका कोई लेना नहीं हुआ, ये आत्मनिष्ठ हो गई। अब ये बहुत सब्जेक्टिव हो गई। कोई कर्म किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के अनुरूप उचित हो तो किसी अन्य व्यक्ति के अंतरात्मा के अनुरूप अनुचित हो सकता है। इसमें तो कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि यह उचित है और आपको लग सकता है कि यह अनुचित है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि भाई अगर अनुचित उचित है तो हम क्या करें। अतः अंतरात्मा आंशिक रूप से कुछ हिस्सा तो नीति शास्त्र का निर्धारक हो सकती है, परंतु पूर्णतः नहीं हो सकती। यह सार्वभौमिक या वस्तुनिष्ठ नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लगातार अब समझते जा रहे हैं। हमने परिवार और समाज को पकड़ा, उसके बाद हमने पंथ या ईश्वरीय मान्यताओं को समझने की कोशिश की और अब हमें यह समझ में आ रहा है कि कुछ अंतरात्मा भी है लेकिन कोई भी पूरा नहीं है। यानी तीनों को मिला जुला कर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमें नीति शास्त्र के कुछ निर्धारक स्पष्ट रूप से मिल पाए। प्रत्येक व्यक्ति 3 तरह का जीवन जीता है। 3 जीवन जी होते हैं। कौन कौन से? एक सार्वजनिक, एक निजी और एक सीक्रेट लाइफ, गुप्त, ये एंड सीक्रेट लाइफ। ये जो सीक्रेट वाला है यही कुछ अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है और अंतरात्मा को प्रभावित करता रहता है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 लाइव्स, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड सीक्रेट। इसको हमें समझकर ही कुछ निर्णय लेना होगा कि नीति शास्त्र का कितना निर्धारक इसको हम माने। अब चौथी बात क्या बची? वो बची विधि या कानून। कानून क्या है, विधि क्या है? तो कानून आमतौर से राज्य बनाता है। वह राज्य जिसके अधीन आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कानून सामान्यतः मानवीय कर्मों के नैतिक मूल्यांकन के निर्धारक है। कौन बनाता है? राज्य बनाता है। जो कर्म कानून के अनुरूप हैं वो उचित हैं और जो कर्म के कानून के विपरीत हैं वो अनुचित हैं। ये सामान्य बात है। इसको एनफोर्स करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पूरी मशीनरी है और वो मशीनरी आपको इसके साथ बाध्यकारी कर देती है, इसके साथ आपको बाध्य कर देती है। प्रत्येक परिस्थिति में देश में कानून नीति शास्त्र का निर्धारक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि बहुत बार हो सकता है उस विषय पर कानून में अभी कोई बात आई ही ना हो या कानून बनाने वाले उस पहलू को अभी न समझ पाए हों और कानून बन गया हो। तभी तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय लगातार कानून को इंटरप्रेट करते हैं, निर्वचन उसका करते रहते हैं और कानूनों में भी संशोधन निरंतर होते रहते हैं। तो कभी कभी कुछ कर्म कानून की दृष्टि से उचित हो सकते हैं परंतु नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से अनुचित हो सकते हैं। कुछ कर्म नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित हो सकते हैं और कानूनी रूप से अनैतिक हो सकते हैं। कानून या विधि राज्य द्वारा व्यक्तियों पर आरोपित होता है। यह स्वभावतः नैतिक नहीं होता। तो क्योंकि हम किसी दबाव में काम कर रहे हैं,
तो हम आखिर कैसे मान लें कि ये नैतिक है ही? हो सकता है नैतिक हो और हो सकता है नैतिक ना हो। यहां हमें इसको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमें जबरदस्ती कुछ काम कराया जा रहा है तो कानून नीति शास्त्र के स्वतः विकास में भी कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। यह स्वाभाविक नैतिक विकास में बाधक हो सकता है। कानून में भय या पुरस्कार के लोभ में आदमी काम करेगा, व्यक्ति काम करेगा, तो फिर ये कहां से नैतिक हो गया, इसको अभी हमें और समझने की जरूरत है। देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप कानून अलग अलग होते हैं और इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कार्य नैतिक है और क्या कार्य अनैतिक है। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों में, हमारे ही देश भारत में कुछ राज्यों में शराब निषिद्ध है, ना वहाँ बेची जा सकती, ना वो खरीदी जा सकती, और वो अनैतिक हो गया कानून की दृष्टि में। कुछ राज्यों में आप इसका लाइसेंस ले लें और व्यापार करें, अब ये नैतिक हो गया। और कुछ राज्यों में सरकार स्वयं शराब का व्यापार कर रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से सही और गलत का निर्णय लिया जा रहा है। इसके पीछे कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी हैं। आइए देखें कि नैतिकता के स्रोत, नैतिकता के जो डिफाइन जिसको कर रहे हैं, जहां से हमें पता चले कि नैतिकता क्या है, इसके कुछ दार्शनिक आधार भी हो सकते हैं। निर्धारक तत्व हम दार्शनिक आधारों को भी कह सकते हैं। निर्धारक दार्शनिक सिद्धांत, अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से इसको देखने की कोशिश की और अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं नीति शास्त्र के निर्धारक के रूप में देखी जाती हैं। कहीं कहीं कर्म के नैतिक निर्णय में दार्शनिक मान्यताएं भी आधार बनती हैं। जब भी हम दार्शनिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। वो क्या है कि तमाम दर्शन शास्त्री स्वयं एक मत नहीं है, मान्यताओं में परस्पर भिन्नता है। इसमें एक परिणामवाद को महत्व दिया गया, यानी हम देखते हैं कि कर्म का परिणाम क्या आया। यदि परिणाम अच्छा है, सही है, तो नैतिक, और अगर परिणाम ठीक नहीं है तो नैतिक नहीं है। इसी तरह से एक सुखवाद है जिसमें कहा गया कि यदि सुख आपको मिल रहा है तो ये नैतिक है, और अगर सुख नहीं मिल रहा है तो ये नैतिक नहीं है। अतः इन्हें नीति शास्त्र के निर्धारक के रूप में मानना पूरी तरह से उचित नहीं है। एक सिद्धांत, एक दार्शनिक की बात हम करते हैं, पैट्रिक जे शिरान की किताब एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ फिलोसॉफिकल अप्रोच में 3 बातें बताई गई। एक, कार्य का उद्देश्य, दूसरा कार्य की परिस्थितियां, और तीसरा कार्य का प्रयोजन। यानी उद्देश्य, परिस्थितियां और प्रयोजन यह तय कर सकते हैं, यह निश्चित कर सकते हैं कि क्या उचित है, क्या नैतिक है और क्या नैतिक नहीं है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कार्य का उद्देश्य। तो कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप समझते हैं, मुझे मालूम है कि क्या परिणाम आएगा और उसी परिणाम की प्राप्ति के लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूं। तो कर्म का उद्देश्य उस कर्म की मूल प्रकृति को परिभाषित करता है, उसकी मूल प्रकृति होता है। उद्देश्य ही कर्म को परिभाषित कर रहा है, उद्देश्य ही कर्म को अन्य कर्मों की ओर बढ़ा रहा है। एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। क्यों किया? क्योंकि कोई उद्देश्य हमारे मन में है। जिस कर्म की मूल प्रकृति अच्छी, बुरी या उदासीन होगी, उसी के अनुसार हम उसको नैतिक या अनैतिक मानेंगे। यानी हमें देखना पड़ेगा कि कर्म की प्रकृति क्या है और कर्म की प्रकृति के अनुसार ही हम यह निर्णय ले पाएंगे कि कोई कार्य नैतिक है या नहीं। उदाहरण के लिए, सच बोलने की प्रकृति अच्छी और झूठ बोलने की प्रकृति बुरी, यानी न बोलने की प्रकृति उदासीन, न्यूट्रल, ऐसा माना जा सकता है। बहुत सारी परिस्थितियों में न बोलना भी अनैतिक हो सकता है। कभी कभी कर्म की प्रकृति अच्छी हो सकती है किंतु प्रयोजन के कारण में बुरा हो सकता है। कभी कभी मूल प्रकृति या उद्देश्य उदासीन हो सकता है और प्रयोजन के कारण अच्छा या बुरा हो सकता है।
ये तो हुई हमारे लिए उद्देश्य की बात। दूसरी बात है परिस्थिति की बात। परिस्थिति में यानी हमने किस परिस्थिति में क्या किया। परिस्थिति कर्म के स्थान और समय से जुड़ी हुई है। इसका संबंध कर्ता एवं कर्म करने के ढंग से भी होता है। ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे हथियार उठाना पड़ गया, मुझे दूसरे व्यक्ति को मारना पड़ गया, जिसे हम अक्सर ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के लिए हमने जो भी किया वो किया। तो मूल्यांकन के समय यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कर्म किन परिस्थितियों में किया गया। वह कर्म जो सामान्य परिस्थितियों में अनैतिक या अनुचित होगा, हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में नैतिक या उचित हो जाए। इसको हम अब सिर्फ परिणाम या उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हम क्या करते, अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम क्या करते। इसी तरह कोई कर्म जो सामान्यतः नैतिक या उचित होता है, विशेष परिस्थिति में अनुचित हो सकता है। कभी कभी उदासीन कर्म परिस्थितिवश स्वतः अच्छा या बुरा हो जाएगा। तो परिस्थिति विशेष किसी कर्म की बुरी प्रकृति को कम या अधिक भी कर सकती है। जब हमें पता चल गया कि परिस्थिति के हिसाब से हम कर्म को नैतिक या अनैतिक मानते हैं, तो वही परिस्थिति इसको थोड़ा कम नैतिक और थोड़ा कम अनैतिक बना सकती है। इसके बाद तीसरा जो दृष्टिकोण है वो है कार्य का प्रयोजन, पर्पस क्या था। तो पर्पस के हिसाब से यानी हमने क्यों किया, क्या हम चाहते थे, क्या हमारे मन में था। कर्म करने के दौरान कर्ता के मन में जो परिणाम होगा वही कार्य का प्रयोजन है। साधारण शब्दों में परिणाम ही कर्म का प्रयोजन है। और जिस प्रयोजन से हम काम कर रहे होंगे वह प्रयोजन यह सिद्ध करेगा कि ये कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक है। कर्म करने के दौरान कर्ता के मन में कर्म का जो परिणाम होगा वही कर्म का प्रयोजन है। और किस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं, कैसे हम कर्म के प्रयोजन को नीति युक्त मान सकते हैं या नीति के विरुद्ध मान सकते हैं, इसको हमें उस प्रयोजन के हिसाब से जोड़कर देखना पड़ेगा। अच्छे उद्देश्य वाला कर्म प्रयोजन के कारण अच्छा, और प्रयोजन बुरा तो बुरे उद्देश्य के लिए बुरी प्रकृति वाला कर्म अधिक या कभी कभी बुरा या अच्छा होगा। इसमें मात्रात्मक भी बात हो सकती है कि कभी अधिक बुरा होगा, कभी कम बुरा होगा। उदासीन कर्म भी प्रयोजन के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। गांधी जी ने लेकिन इन दोनों के बीच अंतर नहीं माना। यह हमारे लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमें समझना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि गांधी जी ने नैतिक होने के लिए, नैतिकता के लिए साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना आवश्यक माना। गांधी जी ने कहा कि आपका पर्पस अच्छा था इसीलिए आप गलत काम करेंगे ना, ये नहीं चलेगा। यानी साधन और साध्य दोनों सही होने चाहिए, तभी उस चीज को हम नैतिक मानेंगे, अन्यथा उसको नैतिक नहीं मानेंगे। तो मित्रों, इस तरह से हमने ये समझा कि नैतिक शास्त्र में जो नैतिक किसको माना जाए, नैतिकता के निर्धारक क्या है, वो क्या है। तो 4 बातें हमने समझी। परिवार समाज, पंथ या ईश्वरीय मान्यताएं, अंतरात्मा, विधि या कानून, फिर उसके बाद हमने कुछ दार्शनिक पहलुओं को भी इसमें देखा। थैंक यू।